महाराज हमारे लीलसर में जन्म लिया, जो सिद्ध जी बैठे इनके परिवार में से, इनके परिवार में से जन्म लिया। और उच्च कोटि के योगी जो हिमालय की गंदराओं में तपस्या करने वाले सिद्ध थे, उस परंपरा के इस रेगिस्तान में तपस्या करने वाले कोई संत उस युग में थे तो विजयपुर जी बाप जी थे। और उनके मैं दो संस्मरण सुनाऊंगा आपको। पहला संस्मरण बीकानेर के लोगों का श्यामपुर जी बाप जी के कारण हमारे मठ में जुड़ा हुआ। बीकानेर का एक महाजन परिवार यहां आया, उसकी 7 पुत्रियां थी। यह आशा लेके आया कि मेरा लड़का होगा। छोटी बच्ची उसकी गोद में थी, कपड़े ऐसे पहन रखे थे पता नहीं चले कि लड़का है कि लड़की है। उस बेटी को अपनी मां के पास जाना, हमारे यहां मां को बाई कहते हैं, बहन को भी बाई कहते हैं। सेठ ने अपना अग्रिम दिमाग लगाया, वो बार बार बोली बाई बाई, तो उसने मुंह पर हाथ दे दिया। विजयपुर जी बाप जी ने कहा, सेठा हूं हैंग जानो बाई एक भाई है तो मैंने भोड़ो मत समझो, पर थारे हमें बाई जावेला। 7 पहले 8वीं फिर आ जाला बाप जी ने वचन में लिख रहे हो। अब क्या करें, सामने गाय खड़ी थी मुख्य द्वार के अंदर। जगरामपुर जी सब जानते हैं, हमने इस इतिहास की घटना, चूंकि हमारी ये कमी रही कि हमने इसको सार्वजनिक नहीं किया, आज मैं सार्वजनिक कर रहा हूं। गाय खड़ी थी, पूरी काली थी, बीच में सफेद टीका था। कह रहे टीकली खूब खींचड़ो खाओ मठरो, अब जा हेठा रे घरे, सेठ के घर जा और सुखी होगी तूर, सेठ को सुख देना। उसी समय गाय ने प्राण छोड़े और 9 महीने बाद लड़की के रूप में आई। जैसे गाय के टीका था, इसका स्वयं का टीका लेकर के आई। जब तक जीवित थी तब तो मठ में आती थी, कहूं तो गाय थी, बाप जी बेल दी। ये विजयपुर जी बाप जी, विजयपुर जी बाप जी की भी जीव समाधि। और इस अलौकिक घटना के साथ जीव समाधि, किसी को शंका हुई कि विजयपुर बाप जी ने शरीर छोड़ दिया, सब संतों को बुलाया जैसे आज बुलाया। तिथि 6 महीने पहले तय की और कहा कि मैं समाधि लूंगा, उससे पहले संतों को भोजन कराओ। एक संत को शंका हो गई और उसने कहा बाप जी ने समाधि ले ली, पहले भोजन नहीं करेंगे, पहले बाप जी को समाधि दो फिर हम भोजन करेंगे। बट आप जैसे गए कि बाप जी संत भोजन नहीं कर रहे, बोले क्यों, का उसका नाम ले लिया, फलाने संत ने कहा बाप जी ने समाधि ले ली। मुझे नहीं कहना चाहिए, बाप जी ने कहा कि माला हाथ में लूंगा, 108 मन के जप करके जैसे सुमेरु पर मेरा अंगुष्ठ आएगा ऐसे माला छूटेगी, मैं ब्रह्मरंध्र से प्राण निकालूंगा। ऐसे विजयपुर जी ने समाधि ली। चौथे नंबर के तेजपुर जी बाप जी, 5 लाख सिद्धांत से जो सिद्ध जी आए, इनके पास ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और यहां आकर के संत बने। प्रौढ़ अवस्था में आए थे, साथ में बाई चेतनपुरी जी आए थे। लोगों की दृष्टि अलग थी, चर्चाएं अलग करते थे। तेजपुरी जी ने भेड़ी बाई है, तेजपुरी जी केड़ा है, कठहरा है, परंतु विजयपुर जी वो सिद्ध पुरुष जिन्होंने माला लेकर के समाधि ली थी, उनके पाटवी शिष्य धीरपुरी जी को घोषित कर रखा था। जब बस्ती ने कहा बाप जी चद्दर उड़ाओ, तो बोले तय था सबको कि धीरपुरी जी को उठाना, धीरपुरी जी के कुटुंबी भी यहां बैठे होंगे, धीरपुरी जी को उठाओ। बाप जी ने कहा नहीं, तेजपुरी ने उठाओ। अरे क्या बाप जी थारे पाटवी धीरपुरी और तेजपुरी मोने ओळखे को नहीं, मैं तेजपुरी ने ओळखो को कहीं, तेजपुरी को दुनिया ओळखेगी और दुनिया को तेजपुरी जी ओळख। विजयपुरी जी का वचन, आप चले जाते थे, तेजपुरी आपकी 7 पीढ़ी बोलते थे विजयपुरी जी के वचन के कारण। अंततः वहां उस समय के लोगों ने बड़े विवेक से काम लिया। उन्होंने कोई किसी प्रकार का ऐसा नहीं किया कि बाप जी ने कहा हम नहीं करेंगे, हमारी करेंगे, मन की करेंगे, नहीं किया। उन्होंने कहा जो बाप जी ने कहा हो सिरोधार्य। मेरा ऐसा मानना है कि विजयपुर जी का दूसरा रूप यदि किसी को देखना था तो वो मोहनपुर जी थे। और उस परिस्थिति को देख धीरपुरी जी को डावा जीमड़ा कर तेजपुरी जी ने चादर दी। गांव वाले धीरपुरी जी को कहा धीरपुरी मठ में आ जाओ, विजयपुरी जी ने बुलाया, नहीं आए तो बाप जी बोले फिरती जिंदगी निकाली। वो सिद्ध पुरुष विजयपुर जी महाराज तेजपुरी जी को गादी दे के गए और तेजपुरी जी ने वो तारात्रा का काम किया जो तारात्रा को इतिहास में लाके सामने खड़ा किया, वो तेजपुरी जी महाराज थे। और तेजपुरी जी महाराज ने क्या किया, हो सकता है उनके परिवार के यहां बैठे उमाराम सिया के कोई परिवार के हो तो हाथ खड़े करो, है कोई सेवा में लगे होंगे पास में। ये सरपंच तो खड़े ही है हमारे, सरपंच खड़े, वो देखो वो हाथ खड़ा, ये इधर आगे आओ, सरपंच आगे आओ। आपके ताऊ जी लगते थे या दादाजी लगते थे? दादाजी लगते थे। इनके दादाजी उमाराम जी, सुनना है प्रमाण के साथ कह रहा हूं आचार्य जी, इनके दादाजी उमाराम जी बहुत गांव के सेवा भावी आदमी थे, हर व्यक्ति के लिए तैयार होते थे, परंतु कुछ ऐसी घटनी बीमारी हो गई और शरीर छूट गया। बाप जी घोड़ी चढ़ करके रानीगांव खेत से वापस मठ आ रहे थे। उमाराम जी की ढाणी रास्ते में थी, शाम का समय था। उमाराम जी को अंतिम क्रिया के लिए तैयारियां, माता मैंने रोना शुरू किया और बाप जी घोड़ी लेके गेट पर चले गए। बोले कि वो उमर घर में क्यों रोए? देखे तो उमर ने पोड़ा, बोले कहीं वो रे बाप जी के उमो गया, अरे नहीं नहीं गजब हो गया, उमर ने हमारी उम्र दे। उमे को जीवित करके तेजपुरी जी ने समाधि ले ली, ये तेजपुरी जी ने किया। और आज जो हम धर्म राखे भरम कहते हैं ना, वो धर्मपुरी जी प्रारब्ध के संत थे।
जैसे जन्म लिया सूतड़ी सूराचंद में, ऐसे ही पूरे घर के अंदर वैराग के भाव से जो घटनाएं घटी, पूरा परिवार मठ में आया। और जब धर्मपुरी जी का प्रवेश हो रहा था, उसमें वो केवल चल सकते थे, बोलने की उम्र नहीं थी, इतने थे, पैरों से चल सकते थे। और उस अवस्था में विजयपुरी जी के ढोलिये पर चढ़ गए और विजयपुरी जी बोले आ गए, मठरो मैन थे आगलो, ये आगलो मैन थे। वही धर्मपुरी जी आज हमारे हृदय में देवता के रूप में विराजमान है। और थोड़ी सी अल्पायु के अंदर वो सिद्धियां प्राप्त की जो हमारी डूंगरपुरी की परंपरा की थी, जो जैतपुरी की परंपरा की थी। मेलू गांव के अंदर, मैं नहीं ये इतिहास कहता, मैं नहीं, सब जन जन कहता है कि एक ऐसी, आप कुछ लोग नहीं मानेंगे, वो मैं नहीं बनाना चाहूंगा, 2 प्रकार की तांत्रिक विद्याएं होती है, एक सात्विक और एक तामसिक। हम जो बैठे हैं, हमारे पास सात्विक तांत्रिक विद्या है, और जो दूसरे समाज से या दूसरे परंपरा से हैं, उनके पास तामसिक विद्या ज्यादा है। और वो उच्चाटन करते हैं, परेशान करते हैं, किसी के पकड़ में नहीं आएगा, प्रशासन डॉक्टरों के पकड़ में नहीं आएगा कि ये मर कैसे रहे हैं। प्रतिदिन 8-9 व्यक्ति मरते थे मेलू के अंदर, तकरीबन 90 से 100 व्यक्ति गए, तब धर्मपुरी जी को ले गए। और धर्मपुरी जी को ले जाकर कहा, बाप जी ने सुबह प्रातःकाल जाकर के शमशान भूमि के अंदर अपने योग बल से धूप किया और वापिस एकदम पसीना पसीना हुए आए। द्वारकादास जी सेठ के घर में आसन था, चद्दर ओढ़ के बैठे कि कोई भी मुझे स्पर्श मत करना जब तक मैं नहीं कहूं। घंटा भर बैठे रहे, 1.5 घंटा बैठे। इतने में ढाणिया में से एक भक्त आया, उसने जबरदस्त नमस्कार करने के बहाने, और होनी थी कोई, स्पर्श करते बाप जी ने कहा, अब आप में से कोई नहीं मरेगा, मुझे अभी समाधि लेनी पड़ेगी। ऐसे धर्मपुरी जी ने समाधि ली वहां। उसके बाद मोहनपुरी जी महाराज, सब जानते हो, मैंने पहले भी चमत्कार बता दिए कि उस सिद्ध पुरुष को समझना, जो भाग्यशाली वो समझ गए। वो ना किसी प्रकार के थे, उनका प्रकार एक शंकर का रूप था, इसलिए आजकल हम मालानी के महादेव से उनको पुकारते हैं। वो 2 रूप रखते थे, बाल रूप आपने देखा, वो बच्चे जैसी बातें, बच्चे जैसी गतिविधियां करते थे, और विकराल रूप रखते थे, तब वो दूसरा रूप रखते थे। मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं 5 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक महाराज जी के साथ रहा हूं, और मां की तरह पाला, पिता की तरह संरक्षण दिया, और गुरु की तरह आशीर्वाद दिया, ये बांधा दिया, गादी दी, और अपने कुछ ज्ञान था वो भी दिया है।